मुंबई के दहिसरपुर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें बिल्डर ने ही अपने बिल्डर साथी को लगाया 22 करोड़ का चूना। बता दें, यह मामला बिल्डर उमेश ढोडिया और उनके पुत्र फैजान ढोडिया के साथ हुआ है। ठाकर कंस्ट्रक्शन कंपनी में निवेद भरवाड़ और हरीश भरवाड़ के साथ पार्टनर थे। भरवाड़ पार्टनर ने ढोडिया को जबरदस्ती कंपनी से रिटायरमेंट होने को कहा और उसके बदले 22 करोड़ देने की बात कही, जिसमें 7.5 करोड़ का बिना डेट डाले चेक भी दिया और कहा जब अकाउंट में पैसे आ जाएंगे तब डालिएगा, और साथ ही 10 फ्लैट के लिए MOU बना कर दिया। यह सारा मामला हुए 1.5 साल हो गया, लेकिन अभी तक निवेद भरवाड़ और हरीश भरवाड़ ने किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं किया। बल्कि जब उमेश ढोडिया और उनके पुत्र फैजान ढोडिया जब कहीं काम से जाते तो उनकी कार का अनजान लोग पीछा करते और जान से मारने की धमकी देते। यही नहीं, अनजान नंबरों से धमकी भरे कॉल आते हैं, जिसको लेकर उमेश ढोडिया ने EOW में लिखित शिकायत की, जिसके बाद EOW की तरफ से लिखित पत्र भी आया हुआ है। यही नहीं, इन दोनों भरवाड़ बिल्डरों ने मिलकर नरेश गोगरी को पार्टनर बनाया है। जब उमेश ढोडिया ने MOU में जिन फ्लैटों का जिक्र किया गया है उनका डिटेल निकाला तो 2 फ्लैट को 2 बार 1.5 करोड़ में बेचकर लगभग 5 करोड़ से ज्यादा की कमाई भी कर ली है, और उमेश ढोडिया को 22 करोड़ का चीटिंग कर दिया। जिस विष्णु बिल्डिंग में चीटिंग की वो अभी भी दहिसरपुर SBI बैंक के सामने RTI रोड पर अंडर कंस्ट्रक्शन में ही 2 साल से रुका हुआ है। यही नहीं, मिली जानकारी के अनुसार 2 साल से टेनेंट को भाड़ा भी नहीं दे रहे हैं। जब उमेश ढोडिया उनके पार्टनर थे तब उनके नाम पर कार ली थी, जिसका अभी तक भरवाड़ बंधुओं ने एक भी EMI नहीं भरा, जिससे उनका सिविल भी खराब हो रहा है और भरवाड़ बंधु कार का वापर भी कर रहे हैं, जिससे उमेश ढोडिया का मानसिक हालत भी खराब हो गई है। यही नहीं, ये तीनों चीटर पार्टनर मिलकर अब तक कितने लोगों के साथ चीटिंग किए होंगे, यह जांच का विषय है, जिसकी जांच पुलिस करेगी। यह आरोप उमेश ढोडिया के वकील विवेक जोड़िया ने लगाया है। ठाकर कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी जो है, जहाँ पे पार्टनरशिप फर्म बनी हुई थी, उस पार्टनरशिप फर्म में मेरे क्लाइंट मिस्टर उमेश ढोडिया और उनके बेटे, ये दोनों भी पार्टनर थे। अभी मसला ये हो गया कि जब इनका कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा था, उनके जो पार्टनर जो थे निवेद भरवाड़ और हरीश भरवाड़, इन्होंने क्या किया, मेरे क्लाइंट को ज़बरदस्ती रिटायर होने के लिए कहा। मेरे क्लाइंट को ज़बरदस्ती रिटायर होने के लिए बाद उनको आश्वासन दिया, एक MOU लिख के दिया कि हम आपको 22 करोड़ रुपए दे देंगे। 22 करोड़ में उनको रिटायर करके सेटलमेंट करने की उन्होंने आश्वासन लिखित में दिया हुआ है। तो ये तो एविडेंस है, तो इसको तो आप नकारा नहीं सकते। इस एविडेंस के बुनियाद पे उन्होंने एक चेक इशू किया 7.5 करोड़ का, लेकिन 7.5 करोड़ का चेक पे उन्होंने डेट नहीं डाला हुआ है। उन्होंने कहा है कि मेरे अकाउंट में पैसा आएगा मैं आपको बताऊंगा, तब तक इशू मत, आप चेक क्रेडिट मत करो। उसके बाद हमने वो चेक वैसा ही रखा हुआ है और उन्होंने एग्री किया MOU में कि 10 फ्लैट अलॉट करेंगे। 10 फ्लैट उन्होंने अभी तक कोई भी फ्लैट अलॉट नहीं किया हुआ है। उसमें के 2 जो फ्लैट अलॉट किया था वो 2 बार बिक चुके हैं, 2 बार बिक चुके हैं। इससे साबित ये हो जाता है कि उनके दिमाग में उन्होंने इंटेंशनली हमारे क्लाइंट के साथ कॉन्स्पिरेसी किया हुआ है। और उनमें एक तीसरा पार्टनर उन्होंने जो लिया है उसका नाम है मिस्टर नरेश गोगरी। ये नरेश गोगरी ये 3rd पर्सन इसमें इन्वॉल्व हुआ है, और हमें तभी पता चला कि इन्होंने जो प्रोजेक्ट के लिए हमारे क्लाइंट के साथ 22 करोड़ का पूरी तरह से चीटिंग किया हुआ है और हमारे ऊपर अन्याय किया हुआ है। और इसकी हमने लिखित कंप्लेंट की, EOW में हम लोग ने लिखित कंप्लेंट की। वहाँ से हमको एक लेटर आया है, इंक्वायरी बैठी है, और ये तीनों मार्केट में सिर्फ मेरे क्लाइंट के साथ ही नहीं, मेरे ख्याल से मेरे क्लाइंट के नाम पे जब पार्टनरशिप फॉर्म में थे तो उनके नाम से एक गाड़ी भी उन्होंने खरीदी थी। उससे उन्होंने अब तक कोई भी EMI भरी नहीं है, जिससे उनका सिबिल स्कोर खराब हो चुका है। आज वो कहीं पे भी जाते हैं हमारे क्लाइंट तो उनको धमकी के कॉल आते हैं, कहीं पे भी जाते हैं उनको एक डर रहता है, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है। आज उनका इतना मॉनेटरी लॉस हुआ है, फाइनेंशियली, मेंटली, एवरीथिंग इज लॉस। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो तीनों लोग हैं, ये जो भरवाड़ लोग हैं और ये गोगरी, नितिन गोगरी, इन लोगों के ऊपर पुलिस ने छानबीन करके पूरी तरह से डीपली, क्योंकि इनके भी पहले भी अगर हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हो चुका है तो और क्लाइंट के साथ भी धोखा हुआ रहेगा। तो हम चाहते हैं कि ऐसे लोग अगर मार्केट में रहेंगे तो पुलिस के ऊपर का भी प्रेशर बढ़ेगा कि ये चीटिंग है, क्योंकि 22 करोड़ क्या कोई छोटी आमदनी नहीं है। देखो उन्होंने क्या, जो 2 फ्लैट हमको अलाउड किया था
वो 2 फ्लैट का हम लोग ने जब सर्च रिपोर्ट निकाला, इंक्वायरी की उसके बारे में, तब हमें पता चला कि ये दो बार बाहर लोगों से बेच के रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। ये रजिस्ट्रार में जाके वो रजिस्टर्ड किया है, स्टैम्प ड्यूटी भरा हुआ है। जब हमको ये बात पता चली तो वो फ्लैट हम कैसे ले सकते हैं। उन्होंने कम से कम 1 करोड़, 1.25 करोड़ में वो फ्लैट्स बेचे हुए हैं। उन्होंने 3-4-4-5 करोड़ उस फ्लैट के ऊपर कमाए हुए हैं। तो 5 करोड़ भी कमाया और हमारे 22 करोड़ भी आज तक दिए नहीं है और 1 रुपये भी नहीं दिया है। सिर्फ मानसिक प्रताड़ना किया है हमारे क्लाइंट के साथ। ये तो है कि जब भी वो कहीं पे भी जाते हैं तो कुछ अनजान लोग उनके पास आते हैं, उनको धमकी देते हैं, तुमको देख लेंगे, तुम ये हमारे पीछे मत पड़ो, वो देख लेंगे। उसके बाद उनको फ़ोन्स भी आते हैं, बहुत सारे अननोन कॉल्स आते हैं। तो मेरे क्लाइंट को तो जान को भी धोखा है कि ये लोग जो नितिन गोगरे करके नया जो आया है, वो ये ऑल आर चीटर लोग, ये तीनों भी चीटर लोग हैं। मैं चाहता हूँ कि इसकी छानबीन होकर इनके ऊपर कार्रवाई हो जाए।